हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पे। आज हम बात करेंगे क्रांतिकारियों के नारे के बारे में। कौन से नारे किसने दिए हैं वो आज हम बात करेंगे। चलो देखते हैं नारे की ओर। सबसे पहले देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस को हम किस किस नाम से जानते हैं? पहला नेताजी और दूसरा आर्मी। नेता का ज़्यादातर काम कहाँ होता है? दिल्ली में। और जब नेता भाषण देता है तो उसका अंतिम वर्ड क्या है? जय हिंद। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। एक आर्मी अगर कोई जंग जीतता है तो अपना भी खून देता है और दुश्मनों का भी खून लेता है, तो हम इसको नेताजी से और आर्मी से याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, भारत छोड़ो करो या मरो और हे राम। देखते हैं इसको। अंग्रेज जब पूरा जुल्म कर रहे थे तो महात्मा गांधी बोले, हे राम। लोगों को कहा करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों को बोले भारत छोड़ो। इस तरह रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। भगत सिंह ने कहा है, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश करो और क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भगत सिंह ने क्रांति की तलवार से साम्राज्यवाद का नाश कर दिया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जैसे क्रांति की तलवार देखने को मिलेगा, हमें याद आ जाएगा कि भगत सिंह ने ही बोला है। आगे का प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, आराम हराम है और पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री का नियंत्रण पूरा राष्ट्र में होता है। पूर्ण राष्ट्र यानी पूर्ण स्वराज, इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जवाहरलाल नेहरू पूरा राष्ट्र का जिम्मेदारी अगर लेगा तो उसको आराम करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसका आराम क्या है? हराम है। लाला लाजपत राय ने कहा है, साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबत की कील साबित होगा। तो इसका ट्रिक देखते हैं। लाला के सिर पर मारा लाठी तो उसने कहा, साइमन कमीशन वापस जाओ। सिर पर मारा लाठी जैसे हम देखेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि यह लाला लाजपत राय ने बोला है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है, जय जवान जय किसान। यह नारा 1965 में दिया है, पाकिस्तान के युद्ध के समय। और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे। लाल और बहादुर हम किसको बोल सकते हैं? हम अपने देश के जवान को बोल सकते हैं और किसान को बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों हार नहीं मानते हैं। तो हम लाल बहादुर से जय जवान जय किसान याद रख सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा है, वेदों की ओर लौटो। वेद और पुराण अगर कोई पढ़ ले तो उसके अंदर दया की भाव आ जाता है। तो वेद और पुराण से हम दयानंद सरस्वती को याद रख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, कर मत दो। जयप्रकाश नारायण ने कहा है, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण यानी नारायण। नारायण हम किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को बोलते हैं। और भगवान विष्णु कहाँ है? संपूर्ण जगत पे है। तो हम संपूर्ण जगत से संपूर्ण क्रांति याद रख सकते हैं। विनोबा भावे ने कहा है, जय जगत। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, जन गण मन अधिनायक जया है। और यह हमारे देश के राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय राष्ट्र का पहला वर्ड क्या आ रहा है? रॉ। तो रॉ से रविंद्रनाथ टैगोर हो गया और रॉ से राष्ट्रीय गान हो गया। हम इसको इस तरह बोल सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल यानी बालक। बालक को अपने राज्य में जन्म से ही उसको अधिकार होता है। तो हम इसको इस तरह बोलकर याद रख सकते हैं। इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल यानी हृदय
और हृदय में हमारा कौन है? भगवान श्री राम। तो दिल से राम प्रसाद बिस्मिल्लाह याद रख सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र और वंदे मातरम का पहला वर्ड क्या आ रहा है? ब, और ब से हम बंकिम चंद्र और वंदे मातरम याद रख सकते हैं। श्यामलाल गुप्ता ने कहा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्याम हम लोग किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण पूरा विश्व में प्यारा है, पूरा विश्व भर में उसका तिरंगा लहरता है, तो हम इसको भगवान कृष्ण से याद रख सकते हैं। मंगल पांडे ने कहा है मारो फिरंगी को। मंगल पांडे एक सैनिक थे और सैनिक का क्या काम है? रक्षा करना। और किससे रक्षा करेगा? फिरंगी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। भारतेंदु भारत, भारत को हम हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू है और हिंदुस्तान का राज्य भाषा हिंदी है। तो हम इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं। मदन लाल धिंगरा ने कहा है देश की पूजा ही राम की पूजा है। भगवान की पूजा करते समय हर कोई मगन होता है और अपने लाल यानी भगवान श्री राम को पूजा करते हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव ने कहा है देश बचाओ देश बनाओ। नरसिम्हा कौन है? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु क्या करता है? देश बनाता भी है और देश बचाता भी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है श्रमेव जयते। परिश्रम करने से हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इंद्रियों से इंदिरा गांधी हो जाएगा, परिश्रम से श्रमेव जयते, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं।